आईपीएल क्रिकेट की सुपर हिट लीग है। एक ऐसी लीग है जहां पर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े क्रिकेटर खेलते हैं और साथ ही विदेशों के भी बड़े से बड़े नाम इस लीग की शोभा बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी लीग है जहां पर इन सभी बड़े खिलाड़ियों को अपना दम दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन साथ ही इन खिलाड़ियों के ऊपर होती है करोड़ों की बारिश। और अब आप ये सोच रहे होंगे, और बहुत सालों से आप सभी का यह सवाल रहता है कि भाई जब ऑक्शन में कोई खिलाड़ी 10 करोड़ का बिकता है, 15 का बिकता है, 20 का बिकता है, 25 का बिकता है, ठीक है वो बिक गया, लेकिन वास्तव में इन खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं और कितना टैक्स इनकी इस सैलरी पे काटा जाता है। तो आज आपके हर सवाल का जवाब आपको बता देंगे कि भाई कितना पैसा असल में खिलाड़ी की जेब में आता है, और आपके जब अमाउंट सुनेंगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको। तो आईपीएल ऑक्शन में पैसों की जमकर बारिश होती है, हमें पता है 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ था और तब से लेके अब तक सारे क्रिकेटर्स ने आईपीएल से खूब पैसा बनाया है और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। कुछ खिलाड़ियों को मोटी रकम मिलती है, देखिए कुछ 15, 20, 25 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको बहुत मोटी रकम मिलती है। कोई 10 से ऊपर जाता है, कोई 15 से ऊपर जाता है, अब तो 20 करोड़ से ऊपर की बोली लग रही है। और अगर हम आगे बात करें, आईपीएल 2024 में स्टार्क को मिले 24 करोड़ 25 लाख। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आईपीएल 2024 के लिए मिले 24 करोड़ 25 लाख। और मैं आपको बता दूं, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगी, आईपीएल की पहली बोली 2007 में लगी थी और तब से लेके अब तक जो सबसे बड़ी बोली लगी वो लगी मिचेल स्टार्क की 24 करोड़ 25 लाख की। और आपको बताएं, केकेआर ने पैसा पानी की तरह बहा दिया। केकेआर ने मिचेल स्टार्क को खरीदने के लिए जो पैसा था उसको पानी की तरह बहा दिया, और वही जो बहाया हुआ पैसा उनके काम आया और आखिर में केकेआर ने खिताब पर कब्जा किया। मिचेल स्टार्क उसी सीजन में खेले और टैक्स के बाद इन्हें कितना पैसा मिला। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि चलिए मिचेल स्टार्क की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, हम पैट कमिंस की बात कर लें, इनको टैक्स कटने के बाद कितना पैसा मिलता है, इसमें पूरा आपको बता देंगे। और आईपीएल सैलरी पर कितना टैक्स लगता है। वैसे आपकी सैलरी पे किसी की 5% लगता है, किसी के 10% लगता है, किसी के 15% लगता है, किसी के 20% लगता है और कहीं तक 30% भी है। तो क्या क्रिकेटर्स को भी 30% देना पड़ता है या फिर 5% में ही मामला चला जाता है? तो आपको बता देते हैं, कुल सैलरी पर 10% टीडीएस कटता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो पूरी सैलरी होगी उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 10% देना होगा और 10% आपकी सैलरी के ऊपर टीडीएस कटेगा। तो 10% कितना हुआ? 20 करोड़ सैलरी पर 2 करोड़ का टैक्स। जैसे आपके मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 25 लाख मिले, तो उनकी सैलरी पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 2 करोड़ 42 लाख के आसपास का, क्योंकि 24 करोड़ 25 लाख का 10% 2 करोड़ 42 लाख के आसपास हुआ। और अगर मान लीजिए आपको 20 करोड़ मिल रहे हैं तो आपकी सैलरी पर टैक्स लगेगा 2 करोड़। किसी की सैलरी 15 करोड़ है तो उसको मिलेगा, उस पर टैक्स कटेगा 1.5 करोड़। किसी की 10 करोड़ सैलरी है तो उसको टैक्स देना होगा 1 करोड़ का। और अगर किसी की 1 करोड़ सैलरी है तो उसको टैक्स देना होगा 10 लाख का। और किसी की 20 लाख सैलरी है तो उसको देना होगा 2 लाख का टैक्स, उसको सिर्फ देना होगा। यानी कि वैसे तो हम भैया अगर आपकी सैलरी 15, 20, 25 लाख से साल की ज़्यादा हो तो आपको 30% टैक्स देना होता है, लेकिन यहाँ पर आईपीएल में तो सही है भाई, आराम से 25 करोड़ भी कमा लो और सिर्फ 10% ही आपका टीडीएस करता है, बाकी सब जेब में आता है। ये बहुत बढ़िया। लेकिन इनको पैसे मिलते कब हैं, कैसे पैसे मिलते हैं, किस्तों में क्या पैसे दिए जाते हैं क्या? कुछ फ्रेंचाइजी ऑक्शन के बाद पूरे पैसे दे देती है। कुछ फ्रेंचाइजी जो बड़ी फ्रेंचाइजी होती है जिनको ये सब तनाव नहीं लेना होता, वो क्या करती है, ऑक्शन हुई, खत्म हुई, उसका सारा पैसा खिलाड़ियों के अकाउंट में डाल देते हैं कि भाई ये अपना पैसा लो, अपने पास पैसा रखो, आराम से मौज करो आराम से। कुछ फ्रेंचाइजी शुरुआत में आधे पैसे देती हैं। जैसे कुछ फ्रेंचाइजी ऑक्शन खत्म हुआ, एक प्लेयर को उन्होंने 10 करोड़ में साइन किया तो 5 करोड़ पहले 1-2 हफ्ते में दे देती है कि भाई 5 करोड़ रख लो, आपका ये 50% में एडवांस दे दिया। और बाकी बचे हुए पैसे आधे सीजन में देती हैं। जैसे मान लीजिए 2 महीने का सीजन है, 1 महीना खत्म हो गया तो बाकी जो बचे हुए 5 करोड़ हैं तब उस खिलाड़ी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होती है, इसमें खिलाड़ियों को तनाव लेने की कोई दिक्कत नहीं होती, उनका पैसा कभी मरता नहीं है आईपीएल में। और मैं आपको बताऊं, खिलाड़ियों को पैसा दिलवाना बीसीसीआई की जिम्मेदारी। हर फ्रेंचाइजी से खिलाड़ियों को पैसा दिलवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बीसीसीआई की होती है, बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स की होती है। बीसीसीआई उस पूरे आईपीएल को गवर्न करता है, एक पूरी गवर्निंग बॉडी होती है। और जितने देश के सभी क्रिकेटर्स आते हैं खेलने के लिए वो भी अपने देश के बोर्ड के अंडर आते हैं और बीसीसीआई के से उनके रिश्ते पहले बहुत शानदार होते हैं। तो ऐसे में
कि कभी भी आईपीएल में आज तक कभी किसी खिलाड़ी का 1 रुपया भी नहीं मारा गया, बल्कि खिलाड़ियों को और से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। और इसलिए बीसीसीआई जब बीच में आती है तो कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। और सीज़न से पहले चोटिल हुए तो बीसीसीआई पैसा देगी। अगर मान लीजिए कोई इंडियन प्लेयर है, वो सीज़न से पहले चोटिल हो गया, आईपीएल शुरू होने से पहले चोटिल हो गया, इंडिया का मैच खेलते हुए चोटिल हुआ और उसकी सैलरी 10 करोड़ उसको मिलने थे, तो वो सभी के पूरे 10 करोड़ उसको बीसीसीआई देगी। फ्रेंचाइजी से उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई उसको पूरे पैसे देगी, क्योंकि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स का इंश्योरेंस भी करवाता है। और सीज़न के दौरान चोट लगी तो फ्रेंचाइजी पैसे देगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल विराट कोहली हैं, उन्होंने आरसीबी के लिए पहला मैच खेला, वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद पूरा सीज़न नहीं खेल पाए, तो बाकी जो उनका पूरा पैसा है विराट कोहली का वो आरसीबी देगी। उस दौरान बीसीसीआई कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो आईपीएल खेलते हुए चोटिल हुए हैं। तो ऐसे में सारा पैसा फ्रेंचाइजी की जेब से जाएगा और इलाज का पूरा खर्च भी फ्रेंचाइजी देगी। अगर कोई खिलाड़ी कोई खेलते वक्त आईपीएल के दौरान अगर मान लीजिए इंजर्ड हो गया, तो उसका इलाज जो होगा उसका भी पूरा पैसा फ्रेंचाइजी देगी, चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो चाहे विदेश का प्लेयर हो, उससे तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2012 तक यूएस डॉलर में होता था भुगतान, तो 2012 तक जो पेमेंट स्ट्रक्चर था, जैसे किसी के 10 करोड़ फीस थी तो उसको उस समय का जो यूएस डॉलर का रेट था उससे डिवाइड कर दिया जाता था और यूएस डॉलर में उसकी पेमेंट होती थी। लेकिन 2012 के बाद से भारतीय रुपयों के ज़रिए पेमेंट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि 2012 के बाद से रुपए में उनका ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा कि कितना % टैक्स कटता है, खिलाड़ियों को पैसा कब मिलता है और उनका जो पेमेंट है उसका मोड क्या है।